हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित की जो सामान्य गणित का दूसरा अध्याय है भिन्न, उसका जो शेष बचा हुआ भाग। कल हमने भिन्न की परिभाषा, भिन्न की बनावट और भिन्न के प्रकार पढ़े थे और साथ में भिन्न की तुलना करनी भी पड़ी थी। हमने आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना भी पड़ा था। मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी ये जो टॉपिक है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, वो मैं एक बार और बताना चाहूंगा। आप ध्यान से सुने। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। अशांत दशमलव भिन्न, जो दशमलव भिन्न के दो पार्ट बताए थे, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न में तो वो आ रहे थे कि भी कोई भी संख्या है उसमें पॉइंट के बाद में एक या दो अंकों पर जाकर के रुक जाए, यानी शांत हो जाए, वो तो हो गया शांत दशमलव भिन्न। और कुछ एक ऐसी संख्याएं हैं जो पॉइंट के बाद रुके न, चलती ही जाए। यहां एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। कुछ एक संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, तीन संख्या की पुनरावृत्ति हो, तो इनको हम आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। इनके लिए इन दशमलव भिन्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था कि इनके ऊपर एक बार का निशान लगा देंगे और इस बार के निशान का मतलब होता है कि ये जो दशमलव के बाद में अंक है वो लगातार चलता जा रहा है। इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.57, इन दोनों अंकों के ऊपर बार का निशान। अगर कोई संख्या इस तरह से हो 0.27777, इस तरह से, अब दो तो रुक गया, उसके बाद में साथ ही साथ की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें दो के ऊपर बार का निशान नहीं लगेगा, केवल 7 के ऊपर बार का निशान लगेगा। ऐसे अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न वाले हैं, उनको हम दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक दोबारा करवा रहा हूं। तो देखें, ये संख्या देकर के हमें पूछ लिया जाए कि इसको साधारण भिन्न में बदलो, तो हम इसको साधारण भिन्न में इस तरह से बदलेंगे। 3 के बाद में 3, इसके ऊपर बार का निशान है वो हटा देंगे और नीचे 9 लगा देंगे, यानी पॉइंट है वो तो यहां हट ही जाएगा, ठीक है। और बार का निशान है वो हटा करके नीचे 9 लगाएंगे। जितने अंक हैं उतने ही 9 लगाएंगे। जैसे यहां पर एक अंक था 3, तो एक ही 9 लगाया। इसमें 2 अंक हैं, तो इसको देखो आप कैसे करेंगे। 5 7 के ऊपर से बार का निशान हटाने के बाद में 2 बार 9 आएगा नीचे। अगर ये संख्या 3 होती तो 3 बार 9 आता, ठीक है। और ऐसी संख्याओं को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये हमें भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कई बच्चे ऐसे सवालों को गलत कर बैठते हैं। इसको हम जब बदलेंगे तो 2 और 7 के ऊपर बार का निशान था, 2 के ऊपर नहीं है, तो ये बार का निशान उठाएंगे, तो इस मूल संख्या में से जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है उसको घटाएंगे और नीचे 9 के आगे 0 लगाएंगे जितने अंकों के ऊपर बार है। ये थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है, यानी 2 इसके ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है, तो बार का निशान हटेगा। तो इस मूल संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटाएंगे और नीचे 9 के आगे जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 0 लगाएंगे। तो यहां हो गया ये 25/90। और इसको और सरल कर सकते हैं, 5 से ये कट रहा है, 5 5 25 और 18 5 90, तो इसको 5/18 भी साधारण भिन्न के रूप में तब्दील कर देंगे। ये हुआ अपना आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना।
एक हमने कल पढ़ा था भिन्नों की तुलना। तो भिन्नों की तुलना में मैंने बताया था कि भाग देकर के भी आप देख सकते हैं, यह जो भिन्न है उनका हर है उसका लय से ज्ञात करके और लय से को एक समान करके, हर को एक समान करके ऊपर की संख्या को देखते हैं कि जो बड़ी होगी वो बड़ी संख्या और जो छोटी है वो छोटी संख्या। इसके अलावा मैं आपको एक और सरल तरीका बता सकता हूं जिससे आप बिना कोई लय से और भाग दिए ही आप भिन्नों को चुटकियों में बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। ऐसा ही एक उदाहरण हम लेंगे, जैसे 2/7, 2/5, 5/7, 3/4। ये कोई मान लो एक भिन्न से संबंधित सवाल आ गया और आपसे पूछ लिया जाए कि इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम का मतलब तो ये हो गया, आरोही का तो पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ये तो होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या। ऐसा क्रम होता है, वो तो होता है अवरोही घटता क्रम। और ऐसी संख्या जो बढ़ते क्रम में है वो है आरोही क्रम। ये हमें आरोही और अवरोही को समझना होगा। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। अब ऐसी भिन्न देकर के हमें पूछ लिया जाए प्रश्न की घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे मान लो कोई संख्या है 2, 5, 4, 3, इनको आपको बोल दिया जाए कि आप बढ़ते क्रम में लिखो, तो आप लिखोगे 2 सबसे पहले, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। इस तरह से ये बढ़ता क्रम हो गया। आरोही क्रम। घटता क्रम होता तो इससे उल्ट करके लिख देते। लेकिन हमें भिन्नों में कैसे पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी? इसके लिए हम क्या करते थे, एक तो था इनका नीचे वाले हर है उनका लय से निकाल करके और इनके हर को समान करके ऊपर की संख्या जो बड़ी है वो तो बड़ी और छोटी है वो छोटी, ऐसे हम पता करते थे। अब एक और तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप बिना कोई लय से निकाले, बिना कोई भाग दिए आप सीधा ही कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, जैसे ये दो संख्याएं हैं 2/7 और 2/5, तो इनको इस तरह से तिरछा गुना करके भी हम पता लगा सकते हैं। 2 को किससे गुना करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा 10। 2 को फिर किससे गुना करेंगे, 7 से, तो क्या आएगा 14। तो बड़ी कौन सी हुई, 14 वाली, तो बड़ी भिन्न हुई ये। इस भिन्न से ये भिन्न बड़ी हुई। इसके बाद में हम आगे वाली संख्या का पता करते हैं। 2/5 और 5/7 इनका तिरछा गुना करके देखते हैं। तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25। तो कौन सी बड़ी हुई, 25। यानी 2/5 से 5/7 बड़ी है, 2/7 से तो 2/5 बड़ी है और 2/5 से 5/7 बड़ी है। इसके अलावा आगे वाली संख्या का पता करेंगे, वो यहां पर 5/7 और 3/4, तो इनका तिरछा गुना करते हैं। तिरछा गुना करते हैं तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 और 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21। तो फिर कौन सी बड़ी हुई, 21 वाली। तो कहने का मतलब इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये और इससे बड़ी ये। तो इनके बीच में इस तरह से हम निशान लगा देंगे। 2/7 से 2/5 बड़ी है, 2/5 से 5/7 बड़ी है और उससे बड़ी 3/4 है। यहां पर हमने कोई लय से नहीं लिया है, दो संख्याओं को आपस में देख करके तिरछा गुना किया है। ध्यान रखना, तिरछा गुना कई बार इनको ऐसे लिख देते हैं 2 गुना में 5 10 और 7 गुना में 14। तो क्या करते हैं, पहले 14 लिख देते हैं, 7 गुना में 14 और उसके बाद में 5 गुना में 2 10 कर देते हैं। उल्टा कर देने से गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे मत लिख देना कि 7 गुना में 2 14, 5 गुना में 2 10, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पहले जो
संख्या उसके ऊपर वाली और दूसरी संख्या उसके नीचे वाली का गुना, फिर दूसरी के ऊपर वाली और पहली वाली की नीचे, इस तरह से पीछा गुना करना है और हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये अपना हुआ भिन्न में तुलना करने का कार्य कंप्लीट। और इसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक है, वो है भिन्नों का लय और मैं से ज्ञात करना। भिन्नों का लय और मैं से ज्ञात करना। जैसे एक सवाल दे दिया 4/5, 6/7 तथा 2/15 का लय तथा मैं से ज्ञात करो। यह टॉपिक है भिन्नों का लय और मैं से ज्ञात करना। हमें पहले भिन्नों का लय और मैं से ज्ञात करने से पहले हमें सीधी जो संख्याएं हैं उनका लय और मैं से ज्ञात करना आना चाहिए। और सीधी संख्याओं का लय और मैं से ज्ञात करने से पहले हमें लय और मैं से की परिभाषा आनी चाहिए। तो लय क्या है? लय को लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। पूरा नाम है लय, शॉर्ट में लिखा हुआ है लय। लय का पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी, लघु मानी छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, वह छोटी से छोटी संख्या परिभाषा आप लिख लें और याद रखें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाए, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। यहां देखो 4, 6, 2, ऊपर वाली एक हम तो सामान्य संख्या लेकर के देखते हैं। 4, 6, 2 भिन्नों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये मान लेते हैं कि ये सीधी संख्या है, इनका लय से ज्ञात करना। 4, 6, 2 ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याएं, ये जो दी गई संख्याएं उनका पूरा भाग जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए ऐसे करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 × 2 = 4, जो उत्तर आएगा वो यहां लिखेंगे। इसमें भाग देंगे 2 का तो उत्तर आएगा 3, इसमें 2 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, वो लिखेंगे। फिर हम 2 का 1 और 3 और 1, जिसमें न जाए वो संख्या वैसी के वैसी नीचे लिख देंगे। अब नीचे 1 1 हो गया, ये अपना प्रक्रिया पूर्ण हुई और जो ये संख्याएं आई उनको गुणा का निशान लगा करके हल कर लेंगे। 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो इसका अपना जो उत्तर आया लय का, इन संख्याएं जो संख्या दी गई उनका उत्तर है 12। इनका लय से क्या आया? 12। तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। 12 में 4 का पूरा भाग जाएगा, 6 का पूरा भाग जाएगा, 2 का पूरा भाग जाएगा। अब यहां हम कहते हैं कि 12 से बड़ी जैसे मान लो 24 है, 24 में भी तो 4 का पूरा भाग जाता है, 6 का भी पूरा भाग जाता है, 2 का भी पूरा भाग जाता है। तो यहाँ 24 लघुत्तम समापवर्त्य क्यों नहीं है? 24 लघुत्तम समापवर्त्य ये नहीं, इसलिए नहीं है कि वह छोटी से छोटी संख्या नहीं है। छोटी से छोटी ये 12 है, 24 इससे बड़ी हो गई। तो छोटी से छोटी हमें संख्या वो ज्ञात करनी है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाए। अब ये जो दी गई संख्या हैं उनका 12 में पूरा भाग जाता है, 24 में जाता है, 36 में जाता है, 48 में जाता है, ठीक है, 60 में जाता है। इन सारी संख्याओं में इन दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। लेकिन हमें
कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्याओं का जिक्र नहीं करना है यहाँ। तो छोटी से छोटी वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, लसय कहलाता है। और मैसय, मैसय की परिभाषा लिखो आप। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी, महत्तम का मतलब होता है बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। लसय और मैसय में दो बातों का डिफरेंस आ रहा है। वहां तो छोटी से छोटी थी और यहां बड़ी से बड़ी है, और वहां जिस में थी और यहां है जिसका, जिसका। अब मतलब वो संख्या हमें बतानी है जिसका हम भाग देंगे और जो दी हुई संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए और वो बड़ी से बड़ी हो तो वो महत्तम समापवर्तक है। यहां दोनों की परिभाषा अलग अलग हमें अच्छे से याद करनी है। यहां बड़ी से बड़ी और जिसका, इन दोनों बातों को आप समझ जाओगे तो मैसय और लसय अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। और कितना ही बड़ा मैसय और कितना ही बड़ा लसय आपको दे दे, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। वहां लसय में क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, और मैसय में क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। अब ये है 4, 6 और 2, यही संख्या है। इनका अगर हमें क्या ज्ञात करना हो, मैसय ज्ञात करना हो, मैसय ज्ञात करना हो तो इनमें बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी है जिसका इन दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तो ऐसी दो, एक ऐसी संख्या है जिसका इन सारी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। 2 का 2 में पूरा पूरा जाता है, 4 में जाता है और 6 में जाता है। ठीक है, 3 का इसमें तो जाता है, इन दोनों में नहीं जाता। 4 का इसमें जाता है, इन दोनों में नहीं जाता। ठीक है, एक हमें यहां नहीं लेना है, देखना है इसको मैसय कैसे ज्ञात कर देंगे। आपको मैसय ज्ञात करने का एक भागविधि से मैं तरीका बताता हूं। जो संख्या मान लो आप 27 और 45 दो संख्याएं, और जो 2, 4, 6 छोटी हैं उनका भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप एक दो संख्याओं का उदाहरण ये लें 27 और 45। तो इनका मैसय ज्ञात करने के लिए भाग विधि से बड़ी संख्या उसको तो अंदर रखो, छोटी संख्या उसको बाहर रखो और भाग दे दो। 27 एका 27 और इसमें से घटाएंगे तो आएगा 18। फिर यहां भाग का जैसे ये शेष फल आए उसके आगे जस्ट यही भाग का निशान बना देना है, और वो संख्या जिससे भाग दी थी उसको ला करके इसके अंदर रख देना है। और यहां 27, 18 का इसमें भाग देंगे तो 18 एका 18 और घटाएंगे तो 9, और वैसे ही वही काम करेंगे, शेष फल के आगे भाग का निशान बना देंगे और जिससे भाग दिया था वो संख्या ले आएंगे यहां, और 9 दूनी 18, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो यहां उत्तर ये 2 है, ये 2 नहीं आएगा। जिस संख्या से लास्ट में भाग दिया गया है वही मैसय होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। एक बार और देख लो, 45 और 27 का अगर हम मैसय ज्ञात करने हैं तो बड़ी संख्या को भाग के अंदर, छोटी संख्या को बाहर भाग देंगे, और भाग देने के बाद में शेष फल आएगा, शेष फल के आगे वैसे ही भाग का निशान और बनाएंगे और जिस संख्या से भाग दिया था उसको अंदर। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे और शेष फल ज्ञात करेंगे। शेष फल ज्ञात होने के बाद तुरंत बाद जिस संख्या से भाग दिया था उसको अंदर ले लेंगे और फिर हम भाग देंगे। पूरा पूरा जहां तक भाग नहीं जाता है वहां तक की प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे, चलाते रहेंगे आगे, और जहां पर पूरा भाग चला जाए तो जो उत्तर आए वो मैसय नहीं होता है, जिस संख्या से भाग दिया है वो मैसय होता है। तो यहां 9 एक ऐसी संख्या आई जिससे भाग दिया था,
तो ये 9 एक ऐसी संख्या है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है और ये बड़ी से बड़ी है। इससे छोटी 3 भी है, 3 से भी इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। 9 की 27, 15 या 45 और 9 का भी इसमें जाता है। 9 की 27, 9 5 या 45। लेकिन ये छोटी है, ये बड़ी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। ये तो 2 संख्याओं का था, यहाँ इन तीनों संख्याओं का एक बार और बता देता हूं। 4, 6 और 2। तो इनमें पहले 2 संख्या ले लेंगे हम। 6 अंदर, 4 बाहर, 4 एका 4 बच गए 2। 4 को यहां अंदर ले लेंगे, 2 दूनी 4। इसका उत्तर क्या आया? 2। अब जो शेष बची है उसके साथ करेंगे 2 और 2 का, तो 2 एका 2। तो उत्तर क्या आया? 2। इन संख्याओं का में से है वो 2 होगा। अब मैंने इस टॉपिक में भिन्नों का लय से और में से ज्ञात करने से पहले साधारण संख्याओं का में से और लय से ज्ञात करना बताया। और जब आप साधारण संख्याओं का में से और लय से ज्ञात करना सीख जाओगे तो फिर भिन्न कुछ नहीं है। अब भिन्न का एक थोड़ा सा नियम है, वो ध्यान रखना है आपको। अगर हमें लय से ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्याओं का तो लय से ज्ञात करेंगे और नीचे की संख्याओं का में से ज्ञात करेंगे। लय से का सूत्र लिख लो। अगर भिन्नों का लय से है तो ऊपर वाली संख्या है उसका तो लय से, अंश का लय से बटा हर का में से। ठीक है। अगर हमें भिन्न का में से ज्ञात करना है, महत्तम समाप्त करते हैं, तो ऊपर वाले अंश का में से और हर का लय से। बस इतना ही है। हमने करना तो जो साधारण संख्या है उनका ही में से और लय से, लेकिन भिन्न में क्या होता है कि ऊपर नीचे की संख्या है तो इनका में से लय से ज्ञात करेंगे। तो लय से ज्ञात करना है तो ऊपर वाली का लय से, नीचे वाली का में से, और में से ज्ञात करना है तो ऊपर वाली का में से और नीचे वाली का लय से। इस तरह से आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अब हम इस भिन्न का लय से करेंगे और फिर में से करेंगे और फिर सारी भिन्नों का ऐसे ही लय से और में से होगा। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसका लय से ज्ञात करते हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है? लय से। और ऊपर वाली संख्याओं का लय से कितना आएगा? 4, 6, 2 हमने किया था। 2 से भाग देना है, ये जो संख्या है इनको गुणा करना है। 2 दूनी 4 किया 12। तो अपना उत्तर क्या आया था? पहले हमने किया था इसका लय से तो 12। तो इसके अनुसार यहां लिख देंगे 12। और हर का में से 5, 7, 15 का हम में से ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या उसको अंदर ले लो, छोटी संख्या उसको बाहर ले लो। 7 1 का 7 दूनी 14 बच गया 1। 7 से 1 को गुणा करेंगे तो इसका आया 1। 1 और 5 का करेंगे, इसका उत्तर आया 1। 1 और 5 का करेंगे में से तो बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर, इसको 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर आया 1। तो इन सारी संख्याओं का जो में से है वो है 1। तो 12/1 इसका उत्तर होगा। 12/1 इसका उत्तर होगा लय से। इसी तरह से में से ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या करेंगे? में से। और ऊपर वाली संख्याओं का में से ज्ञात करेंगे तो इनका में से आया था अपना 2। और लय से ज्ञात करेंगे इन संख्याओं का तो 5, 7, 15। इनका लय से इस तरह से सबसे पहले 2 का भाग, 2 का जा नहीं रहा है, 3 का देंगे तो 5, 7, 5 दिया 15, फिर 5 का देंगे 1, 7, 1, फिर 7 का देंगे 1, 1, 1। ये हो गया। इनका आपस में गुणा कर देंगे। 15 7 105, 5 या 15, 15 7 105। इनका आएगा 105। तो बटा में मिला देंगे 105। इस भिन्नों का में से तो 2/105 आएगा और लय से आएगा 12/1 यानी 12। इस तरह से हम भिन्नों का लय से और में से आसानी से
याद कर सकते हैं। हमें आना चाहिए तो बस साधारण संख्याओं का लय से और मैं से, और साधारण संख्याओं का लय से और मैं से याद करना मैंने आपको बताया। उस तरीके से आप आसानी से लय से और मैं से याद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।